कन्फ्यूज्ड वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो उनके कुछ कन्फ्यूजन आती है, यानी कि उसका कुछ मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे में एक में है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मीन्स होता है ना कि विलिंग होना। इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड मीन्स होता है इसका विलिंग होना। विलिंग होना यानी कि किसी को काम करने के लिए बहुत उत्तेजित होना, यानी कि उसके प्रति झुकाव होना। और अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड एडजेक्टिव हो गया, इसका मीनिंग होता है अनविलिंग होना। अनविलिंग मीन्स उस काम करने के प्रति जरा सा भी लगाव नहीं होना, यानी कि काम करने का मन नहीं करना, अनिच्छुक होना। और डिसइंटरेस्टेड मीन्स होता है ना इम्पार्शियल होना या अनवाइज्ड होना। इम्पार्शियल का मीनिंग होता है ना कि किसी के प्रति पक्षपात नहीं लेना, या इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष रहना, यानी कि किसी के साइड में नहीं बोलना, किसी के साइड की तरह नहीं होना, एकदम न्यूट्रल होना, उसको डिसइंटरेस्टेड बोलते हैं। फिर दो में है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स होता है ना विदाउट स्टॉपिंग अकर, यानी कि कंटिन्यूअस में होता है कि लगातार। कंटिन्यूअस, जैसे कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हो ना, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ऐसा होता है ना कंटिन्यूअस टेंस। तो उसमें क्या होता है, लगातार होता है, यहाँ स्टॉप नहीं होते हैं, उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं। और एक दूसरा है कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल इसमें एल है, एल लगा है तो एडजेक्टिव है। कंटिन्यूअल इसका मीन्स होता है ना कि अगर फ्रिक्वेंटली विद ब्रेक बिटवीन, यानी कि कंटिन्यूअस में रुक रुक कर होना, या फ्रेंकली तो होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा रुक रुक कर होता है, उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं। और कंटिन्यूअस में होता है कि लगातार होना, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। और कंटिन्यूअस में रुक रुक कर होना। फिर उसी तरह से तीन में है कि इंडिगेंट है। इंडिगेंट मीन्स होता है कि जो इंसॉल्वेंट है या गरीब है उसे इंडिगेंट बोलते हैं। और फिर इंडिजीनियस। इंडिजीनियस होता है ना, इसका मीनिंग होता है ना कि नेटिव होते हैं। इंडिजीनियस पीपल, जैसे इंडिजीनियस होता नेटिव लैंड होता है ना कि अपना जन्म स्थान या अपने जिस गांव में जन्म होते हैं उसे नेटिव बोलते हैं। यानी कि इंडिजीनियस मीन्स होता है नेटिव, यानी जिस गाँव में आपको जन्म हुआ ना उसको नेटिव स्थान बोलते हैं। और जो इंडिजेंट होना है GENT वाला इंसुलेंट होता है, पूरा होता है गरीब लोगों को इंसुलेंट बोलते हैं। और इंडिजिनियस को जो नेटिव का स्थान होता है उसे नेटिव बोलते हैं। फिर चार में है KNAV। नेव मिस होता है ना ए डिसोनेस्ट पर्सन। नेव मिस KNAV, नेव मिस होता है डिसोनेस्ट, बेईमान व्यक्ति को डिसोनेस्ट पर्सन बोलते हैं। और फिर इसका इसी तरह है एक नेव, NAIV। जब नेव रहे ना तो इसको इनएक्सपीरियंस बोलेंगे, यानी कि इनोसेंट है, गलीबल है, यानी कि सीधा साधा। गलीबल मिस होता है ना जब बहुत सीधा साधा है, कोई भी उसको मूर्ख बना लेगा उसको, यानी कि कोई भी मूर्ख बना सकता है, गलीबल होता है। फिर पाँच में है ना वल्नरेबल है। वल्नरेबल मीन्स होता है वीक होना, प्रॉम्प्ट होना या ससेप्टिबल होना। यानी कि वल्नरेबल मीन्स होता है ना कि बहुत जल्दी क्षण भंगुर में प्रोन होना, यानी कि नष्ट हो जाना, या सेंसिटिव होना, यानी कि बहुत जल्दी डिके हो जाना, बर्बाद हो जाना, उसको वल्नरेबल बोलते हैं। नाजुक स्थिति को वल्नरेबल बोलते हैं। और फिर एक है वेनेरेबल। वेनेरेबल मीन्स होता है ना कि जिसे रिस्पेक्ट करे, उसको बहुत सम्मानित की नज़र से देखा जाता है ना, वेनेरेबल, उसको वेनेरेबल बोलते हैं। यानी कि इसमें किसी को सम्मान दिया जाता है, यानी कि रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है वेनेरेबल। और वल्नरेबल मीन्स होता है ना कि वीक होना या प्रोन होना, यानी कि बहुत कमज़ोर होना। फिर उसी प्रकार से में 6 महीना एक है डुअल है। डुअल मीन्स होता है ना डबल, डुअल मीन्स होता है डबल। और एक है DUUEL लगा हुआ, इसमें फाइट होता है। डुअल मीन्स होता है फाइट होना, अल्टरकेशन होता है कुरल होना, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो ना, किसी से वाद विवाद करते हो ना तो उसे डुअल बोलते हैं। यानी कि फाइट करना, अल्टरकेशन करना या कुरल करना। और ये डुअल वाला है ना डुअल, DUAL, डुअल मीन्स होता है डबल होना, यानी कि डबल, जो डबल होता है उसको डबल बोलते हैं। और डुअल मीन्स लड़ाई या झगड़ा के बारे में डुअल बताता है। फिर 7 में है ना इफिशियंट। इफिशियंट मीन्स होता है जैसे कैपेबिलिटी होता है। इफिशियंट में आप कर सकते हो, कैपेसिटी है, यानी कि इफिशियंट है कि आप उस काम को करने में एबल हैं, काम कर सकते हो उस। फिर है दूसरा इसी तरह से इफेक्टिव। इफेक्टिव में होता है ना कि जो प्रभावित रिजल्ट कर सकता है, यानी कि इफेक्टिव में होता है ना ये प्रभाव डालना। जैसे इफेक्ट एक नाउन है ना, उसमें क्या करता है जो प्रभाव डालता है, तो इफेक्टिव मीन्स क्या होता है प्रभाव डाल सके, यानी कि डिजायर रिजल्ट आ सके, इफेक्ट डाल सके। फिर है 8 में क्लिमेटिक। क्लिमेटिक में होता है ना रिलेटेड टू क्लीमेट, यानी कि क्लीमेट से संबंधित होता है उसे क्लिमेटिक बोलते हैं। और फिर एक दूसरा है इसी तरह से क्लीमैक्टिक। क्लीमैक्टिक में होता है ना रिलेटेड टू क्लीमैक्स होता है, यानी कि रीचर हाइजर लेवल पॉइंट, यानी कि अंतिम चरण बिंदु पर पहुंचता है। जब क्लीमैक्स होता है ना कि अंतिम चरण बिंदु पर जैसे पहुंचता है ना तो उसे क्लीमैक्स बोलते हैं। और क्लिमैक्टिक मीन्स होता है रिलेटेड टू क्लीमेट। और क्लिमैक्टिक मीन्स होता है TIC की CLMSAT, इसका मीनिंग होता है क्लीमैक्स, जो एक हाइजर पोजीशन पर जब रीच करता है ना एक हाइजर लेवल ऑफ पोजीशन पर उसको क्लीमैक्स बोलते हैं।
ठीक, उसके बाद फिर 9 में है एसेसरी, ACCESSORE। एसेसरी में होता है एक्स्ट्रा होना या सप्लीमेंट्री होना, ASS। और इसमें दूसरा है ASSARY, यहाँ ARY है यहाँ, तो एसेसरी की एक के सेंस में अकम्प्लिश होना। अकम्प्लिश में होता है ना कि जो साथ देता है, यानी कि क्राइम व्राइम करने में साथ देता है ना, उसे अकम्प्लिश बोलते हैं। और ये ASSY ARY वाला है, इसमें एक्स्ट्रा होता है, सप्लीमेंट्री यानी कि एक्स्ट्रा और अलग अलग से। और ASSY एसेसरी में होता है अकम्प्लिश जो साथ देता है। फिर 10 में है ना APPRAIAG, APPRAIAG। अप्रेज में होता है ना कि इवालुएट करना, यानी कि जज करना, असेस करना। अप्रेज RAIC है, इसे कहा है कि मूल्यांकन करना, जज करना या किसी के अनुमान लगाना, गेस करना, ये सब अप्राइज में होता है। और APPRIAC अप्राइज में होता है इन्फॉर्म करना, APPRIAC अप्राइज में होता है इन्फॉर्म करना, और अप्रेज में होता है इवालुएट करना, जज करना, असेस करना। फिर 11 में है ANNUAL, एनुअल। एनुअल में होता है ना ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि एनुअल बोलते हो ना, एक साल का जब गैप, जब एक ईयर का होता है ना तो उसको एनुअल बोलते हैं। और दूसरा ANNUAL, एनुअल में होता है ना नलीफाई करना, रिवोक करना, रिपील करना, क्वैश करना। यानी कि नलीफाई है ना कि ख़त्म कर देना, रिवोक में रिवोक लेना, उल्टा ले लेना, और रिपील में रद्द कर देना। क्वैश में वही होता है खराब ख़त्म कर देना, या क्वैश करना यानी कि ख़त्म कर देना। नली में होता है खत्म कर देना या नलीफाई कर देना। और एनुअल में होता है कि एक साल के पीरियड को बोलते हैं एनुअल को। और फिर 12 में है टॉर्चुअस होना, TORTUOUS। टॉर्चुअस में होता है ना ट्विस्ट होना, कॉम्प्लिकेटेड होना, सर्किटियस होना या सर्कमलोकेशन होना। टॉर्चुअस में होता है घुमावदार होना, यानी कि टेढ़ा होना, एकदम कि गोल गोल नहीं, सीधा नहीं कहा कि गोल गोल घुमाना, जो सर्कमलोकेशन बोलते हैं टॉर्चुअस में। और एक होता है जो TORTUROUS, यहाँ पर TORTUROUS। ये टॉर्चुअस में होता है टॉर्चर करना, एगोनाइज करना या प्रताड़ित करना। यानी किसी को टॉर्चर किया जाता है ना, मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, दंडित करना, उसको टॉर्चुअस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है TORTUROUS होता है। और टॉर्चुअस में TRUOUS, टॉर्चुअस में होता है ना ट्विस्टेड होना, यानी कॉम्प्लिकेटेड होना, और सर्किटियस होना, घुमावदार होना। लेकिन इसमें है TORTUROUS। RU जब भी देखिएगा ROUS तो ROUS से समझ जाइएगा कि टॉर्चर करना। TORTUO टॉर्चर मीन्स दर्द करना या एगोनाइज करना, यानी कि किसी को परेशान करना। फिर है 14 में है ना कि जेंटल होना। जेंटल मीन्स होता है कि माइल्ड होना, सिविलाइज होना, मॉडरेट होना। जेंटल मीन्स बहुत नीक होना, यानी कि दयावान होना। जेंटल होता है ना कि बहुत सब होना, सिविलाइज होना, उसको जेंटल बोलते हैं। जेंटल GENTLE, जेंटल मीन्स माइल्ड होना, सिविलाइज होना या मॉडरेट होना। फिर है इसी की तरह है एक GENTLEL। जेंटल मीन्स होता है ना कि रिच होना, इलीट होना, अरिस्टोक्रेसी होना, यानी कि रिच मीन्स अमीर होना, इलीट मीन्स होना कि अमीर जाति के, अरिस्टोक्रेसी में कुलीन होना। कुलीन होते हैं ना जो बड़े बड़े होते हैं, साहूकार लोग, उसको अरिस्टोक्रेटिक बोलते हैं, यानी कि बड़े लोग होते हैं। इसमें क्या है GENTLEL लगा हुआ, इसलिए ये हो गया रिच, इलीट, अरिस्टोक्रेटिक। और जेंटल मीन्स होता है जेंटलमैन होता है ना, एकदम सिविलाइज होना, मॉडरेट होना, सिंपल होना, उसको जेंटल बोलते हैं। फिर है 14 में है ना वोकेशन, VOCAIN। वोकेशन मीन्स होना प्रोफेशन। प्रोफेशन जैसे व्यवसाय हो गया, जैसे वोकेशन प्रोफेशन हो गया ना, आपका कौन सा व्यवसाय है, कृषि में है कि टीचर में है कि डॉक्टर में है, उस सब क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया, वोकेशन हो गया। और दूसरा इसी तरह से है वेकेशन है, VACATION। वैकेशन मीन्स होता है ना हॉलीडे, छुट्टियाँ। जब छुट्टियाँ के बारे में होगी ना तो उसे वैकेशन बोलेंगे। VACATION वैकेशन में होता है हॉलीडे या छुट्टियाँ। और वोकेशन VOCATIOन वोकेशन मतलब प्रोफेशन या व्यवसाय। फिर 15 में है ना एसेंटुएट होना, ACCENTUAT। एसेंटुएट में होता है एम्फेसाइज करना या हाईलाइट करना, यानी कि जोर देकर हाईलाइट करना, एम्फेसाइज करना। इसका मीनिंग होता है कि जोर देना या हाईलाइट करना, यानी कि उस पर दबाव डालकर हाईलाइट करना। फिर इसी तरह से ATTENTUATE, अटेंटुएट है। अटेंटुएट में होता है ना रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, यानी कि कम करना, कमज़ोर करना। एंटुएट का मीनिंग होता है रिड्यूस करना, कम करना या डिक्रीज करना। और असेंटुएट का मीनिंग होता है एम्फेसाइज करना या हाईलाइट करना। और अटेंटुएट का मीनिंग होता है रिड्यूस करना या डिक्रीज करना।